है जरा हाथ उठाइए, ईशा की नमाज कितने कितने पढ़ी है? बस 2 हाथ उठे, 2 हाथ। शर्म आना चाहिए, शर्म। बहुत सही। मुसलमान हो मुसलमान। मजमा माँ कैसे बैठते झूमते, मालूम बहुत बड़ा आशिक़ रसूल है। आशिक़ रसूल अगर होता तो नमाज की पाबंदी की होती तूने। आशिक़ रसूल होता तो चेहरे पे दाढ़ियां होती। ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तां। मैंने आपके सामने कुरान मुक़द्दस की बड़ी मशहूर व मारूफ आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। जो रसूल दे उसको ले लो, और जिससे रसूल मना फरमा दे उससे रुक जाओ। कुरान मुक़द्दस का ये फरमान, जो नबी दे ले लो, और जिससे नबी मना फरमा दे उससे रुक जाओ। परवरदिगार आलम ने ये पावर, ये ताकत, ये इख्तियार मेरे नबी को दिया है ना। मेरा नबी दे सकता है ना। हसन रजा कादरी। तभी तो रब ने फरमाया जो दे ले लो, जिससे मना फरमा दे उससे रुक जाओ। इसलिए हम नबी से मांगते हैं क्योंकि मेरा नबी देता है। और परवरदिगार आलम ने मेरे नबी को मालिके कुल बना दिया कि खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया। खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया। दोनों जहां यार में। और परवरदिगार आलम ने मेरे नबी को मालिक बना दिया, इसलिए हम अपने नबी को मालिक कहते हैं। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हूँ मालिक हबीब। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हूँ मालिक हबीब। यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। मुहिब और महबूब में कहीं मेरा तेरा होता है? मुहिब महबूब में मेरा तेरा नहीं होता। महबूब कहता है मुहिब से, और मुहिब कहता महबूब से। महबूब जो मेरा है वो तेरा, जो तेरा है वो मेरा। मुहिब महबूब में मेरा तेरा नहीं होता है। तो जन्नत जो बनाया परवरदिगार आलम ने, और जन्नत का मालिक रब ने मेरे नबी को बना दिया। और जब मालिक मेरे नबी आए तो हम अपने नबी से मांगते हैं कि लब बाहें आंखें बंद है, फैली है झोलियां। हम तो नबी से मांगते मेरे लब बाहें, हमारे खुले हैं, कि लब बाहें आंखें बंद है, फैली है झोलियां। कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। अब देखो मेरा नबी कैसा इख्तियार वाला है। जब मेरा नबी दुनिया पर आया, मेरे आका ने 40 साल के बाद नबूवत का ऐलान किया। और जब नबूवत का ऐलान किया तो कोई आता है, ऐ नबी अगर आप नबी हो तो चांद के 2 टुकड़े करके दिखाइए। कोई आता है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, अगर आप नबी हो तो सूरज को वापस बुलाइए। कोई नबी की बारगाह में आता है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, अगर आप नबी हैं तो ये सामने दरख्त खड़ा है, इसको अपने पास बुलवाइए। आखिर ये मुतालबा क्यों हो रहा था
के दो टुकड़े करके दिखाइए। कोई ये कह रहा है अगर आप नबी हैं तो सूरज को वापस बुलाइए। कोई ये कह रहा है अगर आप नबी हैं तो दरख्त को अपने पास बुलाइए। कोई ये कहता अगर नबी है तो तुम घरों से कलमा पढ़ाइए। ये सवाल क्यों हो रहे थे? उनको पार का अकीदा था कि जो नबी होता है वो इख्तियार वाला हुआ करता है। उनका अकीदा था जो नबी होता है वो इख्तियार वाला होता है। और आज कलमा इंसान पढ़े नबी का फिर भी कह नबी को कोई इख्तियार नहीं, तो इससे बड़ा भी कोई ताज्जुब है। जब नबी ने नबूवत का ऐलान किया तो यमन से हबीब यमनी आए थे और हबीब यमनी ने कहा था ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, अगर आप नबी हैं तो चांद के दो टुकड़े करके दिखाइए। मैंने कहा हबीब तूने नबी से सवाल क्यों किया चांद के बारे में? अगर नबी हो तो चांद के दो टुकड़े करके दिखाइए। हबीब अगर तो सवाल करता तो जमीन की चीज का सवाल करता कि नबी अपने हाथों से पकड़ते उसके दो टुकड़े कर देते। तो उन्हें सवाल किया आसमान पे चांद का, नबी कहाँ कैसे वहां तक पहुंचेगा? तो हबीबी अमनी ने कलमा नहीं पढ़ा है, लेकिन हबीबी अमनी ने कहा महताबुल कादरी तो जानता नहीं है, अरे जो नबी होता है उसको हाथ पहुंचाने की जरूरत नहीं है। जो नबी होगा उंगली का इशारा करेगा, क्या दो टुकड़े हो जाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। गुलाम अली हाथों उठा के जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, शाने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने इशारा किया, चांद दो टुकड़े हो गया। हबीबी अमनी अर्ज करते या रसूल अल्लाह एक तमन्ना और है, एक आरज़ू और है। मेरे नबी ने फरमाया हबीब तू बताएगा या मैं बता दूं? तो बताएगा या मैं बता दूं? हबीब बोले या रसूल अल्लाह आप ही बता दीजिए, मेरी तो तेरी तमन्ना क्या है? मेरे नबी ने फरमाया ऐ हबीबी अमनी सुन ले, तेरी एक बेटी है जो हाथों से बेकार पैरों से बेकार मफरूजुल आज़ा है, तो चाहता है कि मेरी लड़की सेहतियाब हो जाए। हाँ या रसूल अल्लाह यही तमन्ना है। कहाँ बेटी है हबीब की? यमन में। नबी मक्का में। नबी ने यमन के अंदर देख लिया, फरमाया तेरी बेटी मफरूजुल आज़ा है। मेरे नबी ने फरमाया हबीबी अमनी जा, मैंने तेरी बेटे को सेहतियाबी अता फरमा दी। अब हबीबी अम्मी नबी का कलमा पढ़कर जब यमन पहुंचे, दरवाजा खटखटाया तो वही लड़की जो चल नहीं सकती थी, उठ नहीं सकती थी, खड़ी नहीं हो सकती थी, दौड़ती आई, दरवाजा खोल दिया। बाप ने देखा बेटी का, बेटी तो सही कैसे हो गई? बेटी ने कहा पुजान, एक नूरानी चेहरे वाले आए, उन्होंने अपना दस्ते मुबारक मेरे जिस्म से मस किया, मेरे सारे सही हो गए और फरमाया उस नूरानी चेहरे वाले ने, तेरे बाप ने मक्का के अंदर कलमा पढ़ लिया, बेटे तो यहाँ कलमा पढ़ ले। उस नूरानी चेहरे वाले ने अपना हाथ मेरे जिस्म पे टिच किया, मेरे सारे आगा सही हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कि सूरज उलटे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो जा। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा नबी इख्तियार मांगा।
और मैं तो ये कहता हूँ मेरे नबी की तरह रब ने किसी को बनाया ही नहीं। मिसाल उसकी दी जाए जिसकी कोई मिसाल मौजूद हो, जवाब उसका दिया जाए जिसका कोई जवाब मौजूद हो, और जिसका कोई जवाब ही नहीं, उसका जवाब कौन पेश कर सकता? नबी करीम की बारगाह में जिब्रील अमीन आया। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील आ गए। अर्ज क्या हाजिर हूँ। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील आज मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। या रसूल अल्लाह क्या पूछना चाहते पूछिए। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील ये बताओ क्या तुमने सूरज को देखा? और इसके हुजूर जब मकाम सहबा में अली की नमाज असर छूटी, आपने सूरज को वापस बुलाया तो पकड़ कर लाने वाला मैं था। मेरे आका फरमाते जिब्रील क्या तुमने चांद को देखा? और इसके हुजूर जब हबीबी अमनी ने आपसे मौजूदा तलब किया, आपने चांद के 2 टुकड़े किए तो दोनों टुकड़ों को मिलाने वाला मैं था। मेरे आका फरमाते जिब्रील ये बताओ क्या तुमने हजरत आदम को देखा? और इसका हुजूर जब आदम को जन्नत से निकाला गया 300 बरस रोते रहे तो आपके नाम से दुआ का इशारा करने वाला मैं था। मेरे आका फरमाते जिब्रील ये बताओ क्या तुमने हजरत नूह को देखा? और इसका हुजूर जब तूफान नूह आया तो उनकी कश्ती को जूदी पहाड़ से लगाने वाला मैं था। मेरे आका फरमाते जिब्रील ये बताओ क्या तुमने हजरत इब्राहिम को देखा? और इसका हुजूर जब हजरत इब्राहिम को आग में डाला गया तो कुलना या नारो कूनी बरदहु व सलामन अला इब्राहिम का पैगाम रब्बानी सुनाने वाला मैं था। मेरे आका फरमाते जिब्रील ये बताओ क्या तुमने हजरत इस्माइल को देखा? अर्ज क्या हुजूर जब मकाम मिना में इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल को ज़िबा कर रहे थे उस वक्त उनको हटा करके जन्नत के दुम्बा लिटाने वाला मैं था। मेरे आका फरमाते जिब्रील ये बताओ क्या तुमने हजरत यूसुफ को देखा? अर्ज क्या हुजूर जब यूसुफ के भाइयों ने कुएं के अंदर डाला तो कुएं के अंदर हिफाजत करने वाला मैं था। मेरे आका फरमाते जिब्रील ये बताओ क्या तुमने मूसा कलीमुल्लाह को देखा? अर्ज क्या हुजूर जब मूसा कलीमुल्लाह दरियाए नील को पार कर रहे थे पीछे से फिरौन का लश्कर था तो साथ साथ मैं ही तो चल रहा था। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील ये बताओ क्या तुमने हजरत ईसा को देखा? अर्ज क्या हुजूर जब ईसा को आसमान पे उठाया गया तो लेकर जाने वाला तो मैं ही था। अब मेरे आका ने फरमाया जिब्रील सूरज को तुमने देखा, चांद की चांदनी तुमने देखी, आदम की आदमियत तुमने देखी, नूह की निजाबत तुमने देखी, इब्राहिम की खिल्लत तुमने देखी, इस्माइल का इज़हार तुमने देखा, लूत की हिकमत तुमने देखी, याकूब की गिरफ्तारी तुमने। अब जिब्रील अमीन क्या फरमाते हैं? बस ज़बान आला हज़रत समात फरमाइए कि यही बोल सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोल सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छानी डाले तेरे पाए का न पाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाते या रसूल अल्लाह मैंने आपकी तरह किसी को नहीं देखा और आज का कोई 2 टांग का खन्नास के नबी हमारी तरह का उसकी बात मानोगे? बिल्कुल नहीं। नबी के बात हमें मानना है ना, जो नबी दे उसको ले लो और नबी जिससे मना फरमा दो उससे रुक जाओ।
रुक जाओ, अमल है इस पर। परवरदिगार आलम ने हमको ऐसे नबी की उम्मत ने बनाया जो नबी तमाम नबियों से अफजल वाला, और उम्मत मोहम्मदिया तमाम उम्मतों में सबसे आला। परवरदिगार आलम ने तुझे तमाम उम्मतों में सबसे अफजल बनाया, लेकिन तू आया अफजल बनकर तूने हाथ में शराब की बोतल थाम ली, तूने हाथों में जुआ की गड्डी थाम ली, तूने रिश्वत लेना शुरू कर दी, तू जिनादारी के अंदर मुब्तला हो गया, तू रिश्वतखोरी के अंदर मुब्तला हो गया। कितने नौजवान आज हैं जो शराब के नशे में मस्त रहते हैं। 18 साल का 20 साल का नौजवान शराब पीता है। लेकिन मैं कहूंगा अगर 18-20 साल का नौजवान शराब पीता है तो जरूर उसमें माँ बाप की खता है। अगर माँ बाप ने सही रास्ते इख्तियार किया होता, अपने बच्चों को सही रास्ते पे डाला होता, तो 18-20 साल का नौजवान शराब नहीं पीता, जुआ नहीं खेलता। क्या बात है। शराब तो एक कतरा भी अगर कुएं के अंदर गिर जाए तो पूरा कुआं नापाक। एक कतरा शराब का कुएं के अंदर गिर जाए कुआं पूरा नजीस। नबी का कलमा पढ़ता है, अपने को मुसलमान कहलाता है, फिर पूरी बोतल उठा के मुंह में ठूस लेता है। ये शर्म नहीं आई? कभी मरना भी है, मरना याद कर। जैसे तूने अपना अजीज और कारी घर वालों को जो पूछ करके कब्रिस्तान के अंदर पहुंचा दिया, वो मंदिर तेरे मेरे सामने भी आने वाला है। शराब नजीस है, और इंसान जब शराब पिएगा तो उसका पूरा जिस्म नजीस हो जाएगा। एक रवायत के अंदर आया जो इंसान जुआ खेलता है तो ऐसा है कि वो खिंजीर के गोश्त को इस्तेमाल करता है, और एक रवायत के अंदर जो जुआ खेलता है वो पीठ और खिंजीर के गोश्त में हाथ अपने डुबोता है। सुन्नी मुसलमानों, क्या तो पसंद करोगे खिंजीर के खून में अपने हाथों को डुबोना? जब तुमको ये पसंद नहीं है कि खिंजीर का गोश्त खाए, पीप और खिंजीर के खून में अपने हाथों को डबोए, तो आज से ये तमन्ना, आज से ये इरादा कर लो, हमको जुआ खेलना नहीं है। शराब जुआ में दुनियावी थोड़ा सा फायदा मालूम होता है। इंसान जब शराब पीता है तो उसके जिस्म पे मस्ती आ जाती है, लेकिन जब ज्यादा नशा चढ़ता तो उसको तमीज नहीं रहती है कि मेरी माँ है या बहन है या बीवी है, कौन है। वो सबके सामने बेहयाई की बातें करता है, और जुआरी जब जुआ खेलता है तो बाज़ाहिर उसको बगैर मेहनत के पैसा तो मिल जाता है। वो सोचता है कि हमको पैसा मिल गया, मेहनत भी ना लगी। लेकिन याद करो, कोई जुआरी कभी तरक्की नहीं कर सकता है। अगर थोड़े दिन, लेकिन शराबी का और जुआरी का हसन बहुत खराब होता है। मेरे नबी ने क्या फरमाया, जब बच्चे बालिग हो जाए तो उनका निकाह जल्दी कर दो, ताकि बेटे की उम्र हो गई 35 साल 40 साल, बाल सफेद हो गए, चेहरे पे धुरियां पड़ गई,
कितने लालची है, लालची। जहर के चक्कर में अपने बच्चे को बूढ़ा कर दिया। याद करो एक दिन तुमको मरना है। और बाप तो लालची कम होता, माँ बहुत बड़ी लालची होती है। भले उसको एक कटोरी भी ना मिले पानी पीने के लिए, लेकिन इतनी बड़ी लालची है, दौलत के चक्कर में बच्चे को बूढ़ा कर दिया। और जब उसकी जवानी खत्म हो गई, बाल सफेद हो गए, बेचारा वो भी मजबूर है, अभी शादी नहीं, बाल तो सफेद है तो काला खिताब लगाता घूमता है। और काला खिताब लगाना हराम है, नाजायज। क्यों? इंसान जब काला खिताब लगाता है तो अपने बुढ़ापे को छुपाता है, और शादी करने के लिए वो गैर को धोखा देता है। क्यों लगाता है काला खिताब? वजह उसकी यह है कि मालूम हो कि जवान है। काला खिताब नाजायजो हराम है, नाजायजो हराम। एक रिवाज के अंदर आया, जो काला खिताब लगाता है क़यामत के दिन इसका चेहरा काला कर दिया जाएगा। जो इंसान काला खिताब लगाता है उसके पीछे नमाज जारी नहीं है। काले खिताब लगाने वाला इमामत नहीं कर सकता। तो शरीयत का मतलब उलमा के लिए नहीं है, सबके लिए है। मेरे बच्चे जब जवान हुए थे, बालू हुए थे, अपने बच्चों की शादियां कर देते। लेकिन माँ इतनी बड़ी लालची है, दौलत के चक्कर में शादी नहीं किया है, बच्चे को भी बूढ़ा कर दिया, बच्ची को भी बूढ़ा कर दिया। और जब बेटे की उम्र हो गई 30 साल, 35 साल, 40 साल, अब कहता कहीं रिश्ता आए। अरे जब रिश्ता की उम्र हुई तो उन्हें लालच के बिना से रिश्ता नहीं किया है, अब बुढ़ापे के अंदर रिश्ता तलाश करती है तो कहाँ मिलेगा? उन लोगों से पूछो जिनकी शादियां नहीं हुई है, उनका बुढ़ापा कैसे करता? फिर रोना रोते हो। अच्छा ये बताओ, जो जवान हो गए, 40 साल की उम्र हो गई, 35 साल की उम्र है, कुंवारे हैं, उन्होंने कितनी दौलतें जमा कर ली है? कुछ लोग ये सोचते हैं कि शादी करेंगे खिलाएंगे, कहां से खिलाएंगे? रोजी तेरे ऊपर किसी की नहीं है। बीवी की रोजी शौहर पे नहीं है। हदीस का फरमान है, जब बच्चा सीखने मादर में आता है, 4 महीने का होता है, तो उसकी रोजी लिखकर उसकी गर्दन में डाल दी जाती है, इसको कितनी रोजी मिलेगी। जब तू कुंवारा है तो तुझको अकेले की रोजी मिल रही है, और जब तू शादी कर लेगा, बीवी आएगी तो उसकी रोजी भी तेरे हाथ में आ जाएगी। और जब बच्चे हो जाएंगे तो परवरदिगार आलम उन बच्चों की रोजी भी तुझे अता फरमा देगा। यही वजह है कि इंसान कुंवारा रहता, जब शादी कर लेता फिर भी उसका खर्चा चलता है। बच्चे हो जाते फिर भी वो मुंह पे नहीं बनते आए। मालूम ये चला कि परवरदिगार आलम जिसको दुनिया में भेजता है उसकी रोटी भी उतार देता है। ज्यादा गरीबी और अमीरी देख कर रहमत किया था। देखो बच्चा हाथ पैर का सही है,
मजदूर है, कमा सकता है, शादियां कर दो, बूढ़ा मत करो। और जब वक्त पे तुमने शादियां नहीं की है, जब वो खुराफात के अंदर मुब्तला होते हैं, तो फिर रोते हो। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, फिर नाजायज बच्चे पैदा होते हैं, उनका हमल करवाया जाता है, नालियों में डाला जाता है। शर्मोहिया करो, शर्मोहिया। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, अगर घर में कोई बच्चे गलतियां करते हैं, बाप को तो नहीं मालूम होता, लेकिन माँ को जरूर खबर होती है। क्योंकि मेरे सामने कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में हमको मालूम है कि माँ को पूरी खबर होती है, और माँ सारा रात अपनी सोहन में छुपा जाती है। अगर माँ नेक हो जाए तो बच्चे बच्चियां भी नेक हो जाए। जब माँ बाप नेक होते हैं तो बच्चे भी नेक होते हैं। तूने अपने बच्चों को कौन सी तरबियत दी है जब तूने तरबियत कबूल न की? तेरी बीवी भी है, तेरे बच्चे भी हैं, फिर भी तू शराब पीता है, फिर भी तू जुआ खेलता है। जब तेरा बच्चा देखेगा मेरा बाप शराब पीता है, मेरा बाप है जुआ खेलता है, तो तेरा बेटा कब सुधरेगा? सुधारने के लिए जाओ, ताबीज बनवाओ। किसी आलिम के अंदर ताबीज बनाने वाले में इतनी ताकत नहीं है, किसी ताबीज की इतनी ताकत नहीं है तेरे बच्चे को सही कर सके। शादियां करो, सुन्नी देख लिया करो, अमीरी गरीबी मत देखा करो। जहां शादी करना है वही करो। बहुत से लोग ऐसे हैं, अमीरी देखा या नहीं देखा, सुन्नी है ना सुन्नी, बहारी में शादी कर दी, दियामना में शादी कर दी, और क्या कहेंगे वो सेहरा बांध के आएंगे, हो जाएगा। तो फातिया भी कराते हैं, कोई जिंदगी भर फातिया ना करा तो क्या वो देवबंदी हो जाएगा? सेहरा ना बांधे क्या वो देवबंदी हो जाएगा? देवबंदी उसको थोड़ी कहते हैं। तो सेहरा ना बांधे, फातिया ना करा, मजार पे ना जाए, कोई जिंदगी भर मजार पे हो जाए। दीवानी बहादुर उसको कहते हैं जिसने नबी की गुस्ताखी की, नबी की तौहीन की। और तुम जरा दौलत की खातिर तो तुमने अपने बच्चियों का निकाह कर दिया बहावियों देवबंदियों में, और जब वहां पर मैयत होती तो तुम नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ते, क्यों? क्योंकि हमारे उनके अकायद में फर्क है ना। जब अकायद में फर्क है तो निकाह के लिए का तुम्हारा उनका अकीदा एक हो गया। डंका पीटते हो कि हम सुन्नी है, मसले के आला हजरत पे अमल करते हो, ये तुम्हारे खोखले तुम छोटे हो। अगर तुम्हारे दीन नबी की मोहब्बत होती, मसले के आला हजरत पे अमल होता, तो तुमने अपनी बच्चियों के निकाह सुन्नियों में किया होता, वहाबिया और दियामना ने अपने बच्चों के निकाह नहीं किया होता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, मुफ्ती महताब कादरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। शादी में कहीं तो मर जाते हैं, कहीं कहीं औरतें जाती हैं। आधा घंटा तकरीर होने वाली में औरतें भी जाती हैं। ऐसी बन ठनके निकलती हैं, और शादीशुदा निकली ठीक, लेकिन कुंवारियां बच्चियां जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, वो माँ के सामने, बाप के सामने, जवान भाई के सामने मेकअप करके निकलती है। ऐसे भाई को सोचना चाहिए, तैयूर से तैयूर।
वो शोर तयूस है जिसकी औरत और जिसकी बहन, जिसकी बेटी बगैर पर्दा के निकले। ये सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औरतों के लिए श्रृंगार था, श्रृंगार किसके लिए? औरतों के लिए। शोहर के लिए ना। अच्छा, शादी ब्याह में जब जा रहे हैं तो श्रृंगार किसके लिए? ये तो यही रस्म गलत है। बारात का शरीयत में कोई तसव्वुर ही नहीं। नबी के जमाने में, सहाबा के जमाने में बारातें जाती ही नहीं थी, निकाह होते थे। ये तो बारातें हमने बना लिए। मर्द भी जाएंगे, औरतें भी जाएंगे, और बेपर्दगी से। शरीयत में बुर्का जरूरी नहीं है, पर्दा जरूरी है। पर्दा बुर्का जरूरी नहीं है, पर्दा जरूरी है। बहुत सही, बहुत सही। अब तुमने बुर्का पहन लिया, कपड़ों पर चेहरा खोल लिया, तो इसे बुर्का पहनाना। और बुर्के से फायदा क्या है? जिस्म पे तो कपड़े थे, चेहरा पे कपड़ा नहीं था, चेहरे का पर्दा होगा। लेकिन तूने चेहरे का पर्दा नहीं किया। बहुत अच्छी बात। गैर महरम के सामने अपना चेहरा खोल के जाना। और शादी ब्याह के मौका पे वो रस्म, अगर बाजा ना बजे तो कहेंगे तो मैयत का घर है। मुसलमान रोना रोता, मुसलमानों को परेशान करना, मुसलमानों के मकान छीने जा रहे हैं, मकानों पे कब्जा हो रहा है, मुसलमान महमूर पे सताया जा रहा है। अपने हालात को तू देख ले, तेरे हालात कैसे हैं? उलमा मना करते हैं अगर शादी ब्याह करो तो शरीयत के दायरे में करो। अब तो कहते हैं अगर बाजा ताशा नहीं लगाएंगे तो इससे मालूम होता मैयत क्या था। बाजा भी आ जाएगा, ताशा भी आ जाएगा, नाचने वाले नाचने वालियां सब आ जाएंगे, लोग तमाशा देखेंगे। और जहेज लेकर आएगा 3 लाख का, 4 लाख का माल जेवर भी ले जाएगा। और जहां कारी साहब ने निकाह पढ़ाया, रुपया बता दिए 4000। अब तो आधी जान निकल गई, सारा माल होता निकाह में खर्च हो गया, आधी जान खिंच गई। 4000 क्यों बता दिए? और सारा दर्द अगर होता है तो निकाहना ही पैसे में हो जाए। कहते बहुत ज्यादा है, कुछ कम कर लो, थोड़ा जहेज में कम कर लेता। जहेज में तूने कोई कमी नहीं की थी। वॉशिंग मशीन भी होना चाहिए, कूलर भी होना चाहिए, अलमारी भी होना चाहिए, मोटरसाइकिल भी होना चाहिए, 2-3 लाख नकद भी होना चाहिए, सोना चांदी भी होना चाहिए। उसमें तूने नहीं सोचा था कि लड़की वालों पे कुछ रहम कर दिया जाए। जहेज में कोई कमी नहीं। खाने के लिए मांगेगा बकरा, अरे ऐसा मेरे मेहमान जो है बार बार नहीं आएंगे, ख्याल रखना। मतलब ख्याल मतलब ये रखना है कि बराती आ जाए उनको बकरा खिला देना। और निकालना बात है तो रोने लगता। बकरा मांगते हैं और लड़की वाले के कान खोल के सुन ले, जो खिलाने में तुम फकड़ी करते हैं कि जिनको तुमने दावत दी, तुमने क्या कर दिया, उसको तुम खिलाते हो मुर्गा। और जिनको तुमने शादी की दावत नहीं दी है, दावत दी थी लड़के वालों ने, और जो डकैत बनकर आ रहे हैं तुम्हारे घर, उनको बकरा खिलाते हो। पूछा जाएगा तुमसे कयामत के दिन। जो डकैत बनकर आए थे उनके लिए तुझे बकरा नजर आया, और जिनको तूने खुद दावत दी है उसकी कोई मेहमान नवाजी नहीं। खाना क्या करो, एक
दो फटकी मत क्या करो। और अगर कोई ऐसा लालची हो तो लालची में शादी मत करना। और आए लड़के वालों तुम भी सुन लो, अगर तुम लालची हो और उम्मीद करते लड़की वालों यहाँ का अच्छा खासा मॉडल ड्राइवर मिल जाए तो इसकी भीख मांगने तो तुम्हारे लिए बेहतर है कि एक कटोरा ले लेना और कटोरों के लेकर जामा मस्जिद के दरवाजे में खड़े हो जाना और कह देना हम फकीर हैं, मेरे घर में कोई सामान नहीं है, मुझसे कह देना मैं ऐलान कर दूंगा फला फकीर दरवाजे पर खड़ा उसकी मदद कर देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हक़े खिलाफत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निकाह सस्ता कर, जब निकाह सस्ता हो जाएगा तो बच्चियों की शादी जल्दी हो जाएगी। तो जो भी खुराफात में मशहूर हो जाते वो इससे बचे रहेंगे। और इतनी जल्दी शादी कर भी देना चाहिए। बेचारा बाप है, जब बुढ़ापा आए तो बच्चा जवान तो हो जाए, बच्चा जवान हो जाए उसके बुढ़ापे का सहारा बने। जब शादी की उसकी 50 साल में वो खुद बूढ़ा हो गया। अब बच्चा हुआ तो ठीक, ना हुआ तो ठीक। अल्लाह रहम फरमाए, जिनकी उम्र ढल जाती है बच्चा हो गया तो ठीक। अब बच्चे की उम्र निकल गई तो पूरी जिंदगी बेकार, ना कोई दुआ कामयाब, ना कोई दवा काम कर रही है। ज्यादा सुन्नी मुसलमानों निकाल को सस्ता करो और बेहतर ये कि आपस में निकाह कर लिया करो, रिश्ता जायज हो निकाह कर लो, अमीरी गरीबी मत देखो। परवरदिगार आलम किसको नवाज दे कोई पता है? आप ही देख लो, 10-20 साल के अंदर देखो, 20 साल के अंदर अमीर गरीब हो जाते हैं, गरीब अमीर हो जाते हैं। अब 20 साल का बहुत 5 ही साल में ऐसा होता है, 5 ही साल में गरीब अमीर गरीब हो जाता है। ना जाने परवरदिगार आलम किस वक्त तुमको दौलत नवाज दे। ये मत देखो ये लड़का गरीब है, ये कैसे खिलाएगा, अपनी बच्चियों की शादी कर दो। परवरदिगार आलम तेरी बच्ची का रिस्क जो है खुद उतारेगा, कहते को जिंदा रखेगा, उसको रोजी भी देगा। ये सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कोई जमा करता है।